ये एक धार्मिक पौधा है। जैसे तुलसी जी की पूजा की जाती है वैसे ही इस पौधे की भी पूजा की जाती है। ये पौधा किस्मत के लिए, लक के लिए, सुख संपत्ति और शांति के लिए अपने घर पे रखा जाता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनली भी पूछते हैं कि इस पौधे की केयर कैसे करनी है, कब लगाएं, कैसे लगाएं। ये है शमी का पौधा। इसे शनि देवता का रूप माना जाता है, पूजा की जाती है, हर सैटरडे दिए जलाए जाते हैं और लोग अपने घर पे रखते हैं। ये पौधा आपके घर पे भी होना चाहिए। इसमें आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स नहीं मिलेंगे, लेकिन ये एक ऐसा लकी प्लांट है, जैसे मनी प्लांट रखते हैं ना, सेम ऐसे ही है। ये प्लांट आपको इजीली नर्सरी से मिल जाएगा। मार्च से लेकर अक्टूबर तक आप कभी भी इस प्लांट को खरीद सकते हैं। कंफर्म कर लीजिएगा कि ये शमी का प्लांट है या नहीं। बहुत से प्लांट शमी की तरह दिखते हैं। मेन चीज ये है कि ये प्लांट जब आप नर्सरी से लाएंगे ना, तो ये बहुत ही छोटा सा, वो बिल्कुल घना नहीं होगा। घना आप इसको बना सकते हो। कैसे? इसकी कटिंग करके, प्रूनिंग करके। टाइम टू टाइम आप इसकी टिप कट करते रहिए। जितनी ज़्यादा आप कटिंग करेंगे, जैसे आपने आज कटिंग की, थोड़ा इसको बढ़ने दे, 10-15 दिन में फिर से कटिंग कर दें। तो ऐसा करने से क्या होगा कि देखते देखते आपका ये प्लांट बहुत घना हो जाएगा। प्लांट के लिए जो परफेक्ट टेम्परेचर है वो 15 से लेके 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में। जब ठंड होती है तो ये प्लांट थोड़ा स्ट्रेस में जाता है। प्लांट अगर पुराना हो चुका है तो ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं जाता है, लेकिन आप शेड में रखेंगे, ठंडी हवाओं से बचाएंगे। अगर प्लांट नया है, मतलब 3-4 महीने ही पुराना है, तो हो सकता है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में चला जाए। लेकिन ये प्लांट बहुत ज़्यादा हार्डी होता है, बहुत ज़्यादा हार्डी। इस प्लांट को ख़त्म करने के लिए ना आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे ये प्लांट ख़राब नहीं होता है। तो जैसे ही बसंत ऋतु आती है, आप इस प्लांट की हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए, ये प्लांट अपने आप रिकवर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जब टेम्परेचर 40-45 जाता है, तब भी थोड़ा सा ग्रीन नेट के नीचे रखें। ये प्लांट बरसात के मौसम में फिर से ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है। ये एक टिपिकल समर प्लांट है और इसको धूप एटलीस्ट 3 से 4 घंटे की चाहिए। इससे ऊपर देंगे चलेगा, लेकिन कम से कम 3 से 4 घंटे की धूप बहुत ज़रूरी है। अगर मैं पॉट की बात करूं तो कम से कम 12 इंच के गमले में लगाइए। छोटे गमले में छोटा पौधा लगा सकते हैं, लेकिन अगर मैं मैक्सिमम पॉट की बात करूं तो 12 इंच मोर देन परफेक्ट है। इससे बड़े पॉट में लगाने की ज़रूरत नहीं है। इतने ही बड़े पॉट में बहुत अच्छे से ग्रो करता है। अगर आपका अभी तक शमी प्लांट के साथ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, जैसे बहुत से लोग हैं उनका ख़राब हो जाता है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मिट्टी के गमले में लगाएं। मिट्टी के गमले में प्लांट के ख़राब होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। बात करते हैं मिट्टी की। इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए। इसकी मिट्टी बनाने के लिए जो भी मिट्टी आपके एरिया में अवेलेबल है उसको ले लीजिए, साफ़ कर लीजिए। जितनी मिट्टी है उसका आधा आपको कंपोस्ट मिलाना है। कोई भी कंपोस्ट मिला सकते हैं आप। जितना कंपोस्ट है उसका आधा कोकोपीट और जितनी कोकोपीट है उतना ही सैंड मिलाना है। थोड़ी सी फंगिसाइड कोई भी या दालचीनी मिला सकते हैं और थोड़ी सी नीम की खल। फंगिसाइड या दालचीनी नहीं है, आपके पास नीम की खल नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन मिट्टी में कंपोस्ट, कोकोपीट और सैंड बहुत ज़रूरी है। बात करते हैं पानी की। देखिए, ये जो प्लांट है ना, थोड़ा सा ड्राई साइड रहना पसंद करता है। अगर मिट्टी गीली है तो आप पानी नहीं देंगे। मॉइस्चर ऑलरेडी है, आप पानी नहीं देंगे। जब आपको ऊपर की मिट्टी सूखी दिखे तब आप पानी दीजिए। जैसे नॉर्मल
प्लांट्स को पानी देते हैं वैसे ही दें, कुछ खास बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इस प्लांट के खराब होने का सबसे बड़ा कारण है ओवर वाटरिंग। जो लोग बार बार प्लांट को अच्छा घना करने के लिए कंटिन्यूअस पानी देते हैं, एक गैप मेंटेन नहीं करके रखते हैं, तो ये प्लांट खराब हो जाता है। हमेशा मिट्टी चेक करके ही पानी दें। और अंडर वाटरिंग आप कभी कर देंगे, मतलब जैसे आप घर पे नहीं है, कुछ दिन आप पानी नहीं दे पाए तो चलेगा, प्लांट सूखेगा नहीं, थोड़ा सा स्ट्रेस में जाएगा, आप जब पानी देंगे रिकवर हो जाएगा। लेकिन ओवर वाटरिंग से ये पक्का खराब होगा। शमी में फूल देखने को बहुत कम मिलते हैं, 3-4 साल में एक बार फूल आते हैं और वो येलो कलर के होते हैं। अब बात करते हैं फर्टिलाइजर्स की। इस प्लांट को अगर आप महीने में एक बार कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर देंगे तो मोर देन सफिशिएंट है। इसमें फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, वेजिटेबल्स तो हमें नहीं मिलते हैं, लेकिन स्टिल जब हम गमले में गार्डनिंग करते हैं तो न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, तो प्लांट की जो नॉर्मल ग्रोथ है वो भी रुक जाती है। इसके लिए बेस्ट तो है कि आप काउ डंग लिक्विड फर्टिलाइजर दे दें। अगर आप वो नहीं दे सकते हैं तो आप प्राइम प्लस यूज़ करते हैं, आप वो भी दे सकते हैं। वो नहीं दे सकते हैं तो आप वर्मी कंपोस्ट टी पे मेरे चैनल पे एक वीडियो है, आप देख के दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है तो आप मस्टर्ड केक और ग्राउंडनट केक भी दे सकते हैं। मौसम चेंज हो रहा हो, नीम के एक लिक्विड फर्टिलाइजर दे दीजिए। इतने सारे ऑप्शन मैंने आपको बताए हैं, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक हैं। अगर आप चाहें तो फेरोमोन स्टिक भी डाल सकते हैं। इस प्लांट को बहुत ज़्यादा हैवी फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं पेस्ट की। जनरली इसमें पेस्ट का अटैक नहीं होता है, लेकिन कभी हो सकता है कि एफिड्स लग जाएं या मिलीबग आपको दिखने को मिल जाए। वैसे जनरली इसमें नहीं होता है। अगर आप प्राइम प्लस का यूज़ कर रहे हैं तो ये जो प्रॉब्लम है इसके दिखने के चांसेस ना के बराबर है। या अगर आप नीम की पत्ती का काढ़ा बना के, मेरे चैनल पे वीडियो है आप उसको देख सकते हैं, अगर वो काढ़ा बना के आप 7 दिन में या एटलीस्ट 10-15 दिन में एक बार सारे प्लांट्स पे स्प्रे कर देंगे तो पेस्ट के अटैक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर कीड़े लग गए हैं तो आपको उस पर्टिकुलर पार्ट की कटिंग करनी होगी। कटिंग करने के बाद आप नीम ऑयल का इस्तेमाल करें या प्लांट प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करें, आपका प्लांट ठीक हो जाए। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको शमी प्लांट पे दी है। ये प्लांट आपके घर पे होना ही चाहिए। लोग रखते हैं अपने घर में सुख संपत्ति और शांति के लिए। लकी प्लांट। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करिएगा। आपको ये गेस करना है कि नेक्स्ट प्लांट कौन सा है। आज से तीसरे दिन नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। आज ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। सो मेक योर ओन गार्डन, बी सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।